हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिल काबरा है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में प्रवक्ता कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन लर्निंग सी लैंग्वेज, अर्थात सी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स आने चाहिए या कौन कौन से स्टेप्स सीखने होंगे। या हम ये ध्यान रखें, सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अर्थात सी एक भाषा है। किसी भी भाषा में अक्षरों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि अक्षर ही होते हैं वो जिनके द्वारा शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के द्वारा वाक्य बनते हैं। इन्हीं वाक्यों के द्वारा उन शब्दों का अर्थपूर्ण मतलब पता चलता है। कोई सी भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, सबसे पहले हमें उस भाषा के अक्षरों का ज्ञान होना आवश्यक है। जब हम हिंदी भाषा सीखते हैं तो हमें उसे सीखने से पहले उसके कैरेक्टर्स यानी शब्दों को समझना पड़ता है, जैसे कि क ख ग घ है, अ ब स द आदि। इसी प्रकार अंग्रेजी के लिए हमें पहले एबीसीडी सीखनी पड़ती है। इसी प्रकार सी प्रोग्रामिंग में भी कैरेक्टर्स का प्रयोग होता है, जिन्हें हमें जानना बेहद जरूरी है। तो कैरेक्टर एक शब्द है जिसका मतलब होता है एक कैरेक्टर डिनोट्स एनी अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। तो हम यहाँ इस स्लाइड पर देखते हैं कि स्टेप्स इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, इसी तरह हिंदी एक लैंग्वेज है, और जो हमें सीखना है वो सी, वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम देखते हैं स्टेप्स यानी वो पद जो इंग्लिश भाषा सीखने में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश लैंग्वेज में काम में आने वाले अल्फाबेट्स को जानना जरूरी है। जब हम अल्फाबेट्स को जान जाएंगे तो उन अल्फाबेट्स को मिलाकर उनकी मदद से हम लिखना सीखेंगे वर्ड्स। अगर हमने इंग्लिश के अल्फाबेट सीख लिए ए बी सी डी, तो उनको मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, वर्ड्स। और जब हम वर्ड्स लिखना सीख जाएंगे तो बहुत सारे वर्ड्स को मिलाने पर हमें प्राप्त होगा एक सेंटेंस। इंग्लिश के बहुत से वर्ड्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक सेंटेंस। और जब बहुत सारे सेंटेंस को मिलाएंगे तो हमें प्राप्त होगा एक पैराग्राफ। ठीक है, फिर से देखिए, हमने सबसे पहले सीखा अल्फाबेट्स और उनको मिलाकर लिखा तो हमें प्राप्त हुआ वर्ड्स, और जब हमने बहुत सारे शब्द अर्थात वर्ड्स को मिलाकर लिखा तो हमें प्राप्त हुआ सेंटेंस, और बहुत सारे सेंटेंस को मिलाने पर एक पैराग्राफ बनता है। अच्छा, यहाँ हमें ये ध्यान रखना कि हम मनचाहे तरीके से इन्हें नहीं मिला सकते। हमें जब इनको हम मिलाते हैं यानी कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो हमें कुछ इंग्लिश के नियमों का पालन करना पड़ता है। इंग्लिश में उन नियमों को हम कह सकते हैं ग्रामर। ग्रामर मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जिन नियमों का हमें पालन करते हुए इनको मिलाकर वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ बनाना है, तो वो कहलाएगा ग्रामर। अर्थात हमें जब भी कुछ लिखना है इंग्लिश में तो हमें ग्रामर का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हम फिर से देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले अल्फाबेट सीखा, फिर वर्ड्स और उनको मिलाया ग्रामर का ध्यान रखते हुए, तो सेंटेंस बना, और सेंटेंस मिलाए तो बना एक पैराग्राफ। इंग्लिश लैंग्वेज में जिन नियमों को पालन करना होता है उन्हें हम कहते हैं ग्रामर। यदि हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो सबसे पहले हमें उसमें काम में आने वाले अल्फाबेट्स अर्थात ए बी सी डी सीखने होंगे। उन अल्फाबेट्स को मिलाकर लिखने पर एक वर्ड बनेगा, बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर लिखने पर एक सेंटेंस बनेगा, बहुत सारे सेंटेंस को मिलाकर लिखने पर एक इंग्लिश का पैराग्राफ बनता है। लेकिन सदैव हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। इंग्लिश लैंग्वेज में इन नियमों को ग्रामर कहते हैं। इसी तरह हम दूसरी भाषा का उदाहरण लेते हैं, हिंदी भाषा का। तो स्टेप्स इन लर्निंग हिंदी लैंग्वेज। तो जिस तरह हमने इंग्लिश में देखा सबसे पहले ए बी सी डी अर्थात अल्फाबेट सीखना जरूरी है, इसी तरह हिंदी भाषा सीखनी हो तो हमें सबसे पहले उस भाषा में प्रयुक्त वर्णमाला के अक्षर सीखना आवश्यक है। हिंदी भाषा सीखनी हो तो सबसे पहले हमें सीखना होगा उसमें जो वर्णमाला काम में आएगी उसके अक्षर अर्थात
ब स द या क ख ग घ, इनको सीखना जरूरी है। जब हम इनको सीख लेंगे तो वर्णमाला के अक्षरों को परस्पर मिलाने पर हमें प्राप्त होगा शब्द, और जब बहुत से शब्दों को मिलाते हैं तो हमें हिंदी का एक वाक्य प्राप्त होता है, और जब हिंदी के बहुत सारे वाक्य मिलाकर लिख दिए जाते हैं तो हिंदी का एक पैराग्राफ बनता है। तो जैसा कि हमने देखा इन दो लैंग्वेज में, पहले हमने देखा इंग्लिश, फिर हमने देखा हिंदी, तो हिंदी में भी हमें सीखते समय वही स्टेप्स पढ़ने पड़ेंगे जो हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते समय ध्यान रखना है। तो हिंदी सीखते समय हमें सबसे पहले वर्णमाला के अक्षर सीखने होंगे, अ ब स द क ख ग घ, उनको मिलाकर लिखेंगे तो शब्द प्राप्त होंगे, शब्दों को मिलाएंगे तो एक वाक्य प्राप्त होगा, और वाक्यों को मिलाएंगे तो एक पैराग्राफ बनेगा। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में जिन नियमों का पालन करना उसे हम कहते हैं व्याकरण। इंग्लिश में हम कह रहे थे ग्रामर, यहाँ हम कह रहे हैं व्याकरण। यदि हमें हिंदी लैंग्वेज सीखनी हो तो सबसे पहले हमें उसमें काम में आने वाले वर्णमाला के अक्षरों अर्थात क ख ग आदि और अ ब स द आदि सीखने होंगे। इन वर्णमाला के अक्षरों आदि क ख ग घ अ ब स द आदि को मिलाकर लिखने पर शब्द प्राप्त होता है, और हिंदी के बहुत सारे शब्दों को मिलाकर लिखने पर एक वाक्य बनेगा, और बहुत सारे वाक्यों को मिलाकर लिखने पर हिंदी का एक पैराग्राफ बनता है। लेकिन सदैव हमें कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। हिंदी लैंग्वेज में नियमों को व्याकरण कहते हैं। अब हम आते हैं सी भाषा पर, स्टेप्स इन लर्निंग सी लैंग्वेज। सी भी एक भाषा है, तो इसमें जो स्टेप्स है वो कौन से हैं कि सबसे पहले हमें सीखना होगा कि सी लैंग्वेज में कौन से अल्फाबेट्स काम में आ रहे हैं, कौन से डिजिट्स काम में आ रहे हैं, कौन से स्पेशल सिंबल काम में आ रहे हैं। अर्थात सी भाषा में प्रयुक्त या यूज में आने वाले अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। जब हमें अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल पता रहेंगे तो हम उनको परस्पर मिलाकर क्या प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, रिजर्व वर्ड्स। अर्थात अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल की मदद से इनके प्रॉपर कॉम्बिनेशन से हमें मिलेगा कॉन्स्टेंट्स, सी में वेरिएबल्स और सी के रिजर्व वर्ड्स। और जब हम इनको आपस में मिलाएंगे कांस्टेंट, वेरिएबल्स या रिजर्व वर्ड्स की सहायता से हमें क्या प्राप्त होगा, सी का स्टेटमेंट, जिसे हम इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन। और जब हम बहुत सारे स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस को मिलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है सी का एक प्रोग्राम। तो जैसा कि आपको विदित है, प्रोग्राम की परिभाषा भी क्या है कि बहुत सारे स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम। तो यही हमने यहाँ पे देखा कि हमने बहुत सारे स्टेटमेंट को मिलाकर लिखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, एक प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज ए प्रोग्राम। और जैसा कि इंग्लिश में था ग्रामर, हिंदी में था व्याकरण, इसी तरह सी लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिन नियमों का पालन करते हैं उसे कहते हैं सिंटैक्स, अर्थात रूल ऑफ द लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसे हम क्या कहेंगे, सिंटैक्स। जिस तरह इंग्लिश में ग्रामर, हिंदी में व्याकरण, इसी तरह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिन नियमों का पालन करते हैं उसे कहते हैं सिंटैक्स। फिर से समझिए, हमें सी भाषा सीखनी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें कौन से अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल काम में लिए जाते हैं, और उनको मिलाकर लिखने पर हमें प्राप्त होगा सी का कांस्टेंट, वेरिएबल्स, रिजर्वर्स। और जब हमें कांस्टेंट, वेरिएबल, रिजर्व वर्ड का ज्ञान हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो हम इन सब की मदद से अर्थात इनको मिलाकर क्या प्राप्त कर सकते हैं, सी का स्टेटमेंट। और सी के बहुत सारे स्टेटमेंट को मिलाकर हम एक सी का प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो हमें सी का प्रोग्राम लिखने से पहले ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो हम वन बाय वन डिटेल में इनको पढ़ेंगे
कि सी में अल्फाबेट्स कौन से, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल कौन से, कांस्टेंट वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, क्या इनके नियम्स है, क्या इनके टाइप्स हैं, क्या नियमों का पालन हमें करना है। ठीक है, और देखिएगा जैसे ही परिभाषा निकल रही है यहाँ पर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नॉन एज प्रोग्राम, कि बहुत सारे निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। The alphabets, digits and special symbols when properly combined form constants, variable and keywords। जब हम अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल को प्रॉपरली मिलाते हैं, अर्थात सिंटैक्स का पालन करते हुए इनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? कांस्टेंट, वेरिएबल और सी के कीवर्ड्स। अब आगे के लेक्चर में हम कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स आदि को विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।